हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों, जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। पीछे का वीडियो दिल के बहुत नज़दीक है, इसीलिए बहुत शांति से बताऊंगा। हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन सीडीएस को क्रैक कैसे करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जितने लोग भी रिपीटर होंगे जो पहले इस एग्ज़ाम को दे चुके होंगे, ठीक है, वो बार बार फेल हो रहे हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो पहली बार अपीयर होंगे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सीडीएस पार्ट 2 में, तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी क्या इस वीडियो को जरूर देखें। और सबसे मेन, अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। ये जो सीडीएस एग्जाम है, देखो मैं मानता हूं इट्स नॉट ए इजी एग्जाम। आई टोल्ड यू बच्चों, ये आसान एग्जाम नहीं है, लेकिन दूसरी परिभाषा में ये मुश्किल भी इतना नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। यस, इसको कंडक्टेड करने वाली यूपीएससी है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखना हर बार क्लियर वही करते हैं जो कंटिन्यूसली एफर्ट लगाते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा आईक्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ लेबर की रिक्वायरमेंट है। ये बात आप ध्यान रखना, माइंड को पूरा तरीके से फोकस रखना है कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्या नहीं देखना है। और दूसरी चीज सबसे मेन, उस एग्जाम के बारे में प्लस माइनस आपको पूरा पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में का पैटर्न क्या है। सबसे मेन, आज भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं आप लोग कि कई बार अपीयर हो चुके हैं लेकिन नहीं निकाल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी वीकनेस है, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक है सीडीएस एग्जाम कैसे क्रैक करें, पार्ट 2 को देखना है और कंप्लीट स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं। कंप्लीट बुक्स की डिटेल मैं आपको इसके अंदर दूंगा कि हाँ क्या क्या आपको देखना है, उसको आप देख लेंगे तो मुझे लगता है 50% to 70% आपके डाउट दूर हो जाएंगे। दोबारा कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको भी हम दूर करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ओटीए के लिए, क्योंकि ओटीए के लिए दोनों जेंडर एलिजिबल है, मेल भी और फीमेल भी, ध्यान रखना। ठीक है, मेल लोगों के लिए बेनिफिट क्या है कि मेरिट का कोई फंडा नहीं है, ध्यान रखना। मेरिट के लिए आपको क्या कोई भी इश्यू आपको नहीं आएगा। मैंने आज तक बहुत रेयर लोगों को सीडीएस के थ्रू मेरिट आउट होते हुए देखा है, लेकिन हाँ फीमेल के लिए, गर्ल्स के लिए स्पेशली आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि आपके लिए नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। यू हैव टू स्कोर वेल, यू हैव टू स्कोर हाई मार्क्स, ध्यान रखना। अगर आप, और होगा, कोई मुश्किल नहीं है चीज, ये होगा आपके लिए, ध्यान रखना, पॉसिबल है। तो ओटीए में यहां पर 2 सब्जेक्ट आते हैं। पहली चीज यहां पर क्या है, पहली चीज इंग्लिश है और दूसरी चीज यहां पर क्या आप लोगों के लिए जीएस है। ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ आपको 2 से 2,500 रुपए किताबों के ऊपर लगाने हैं बस। इतने रुपए तो आप लोगों के पास जरूर होंगे। ये कम से कम 2000 टू लेकर 2500 तक क्या आप लोगों के पास जरूर इतने पैसे होंगे कि आप लोग इसके ऊपर लगा पाए। तो इंग्लिश और जीएस की जब मैं बात करूंगा तो इन दोनों सेक्शन में सबसे पहली चीज तो बैरियर क्या आता है बच्चों, सबसे पहला बैरियर आता है कि सेक्शन कट ऑफ कैसे क्वालिफाई करें। मेरिट की तो बाद में चिंता है, बॉयज लोगों के लिए तो सिर्फ सेक्शन कट ऑफ है, और जो गर्ल्स लोगों के लिए क्या है यहाँ पर फंडा, यहाँ पर फंडा है मेरिट में आने का। ठीक है, अब सेक्शन कट ऑफ क्या रहती है, सेक्शन कट ऑफ हमेशा मैक्सिमम, ध्यान रखना मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम यहां पर 30% ईच सेक्शन में रहती। क्या है, 30% आपको ईच सेक्शन में रहना है, इतना आपको होना चाहिए। तो अब यहां पर दिक्कत क्या आती है दूसरी, स्पेशली गर्ल्स को, क्योंकि बॉयज लोगों का तो ओवरऑल बता रहा हूं मैं कि जो बॉयज लोगों के लिए जो कट ऑफ होती है भाई 85 प्लस नंबर आ जाओ, 100% ज्वाइन करने वाले हो, अगर रिकमेंड हो गए तो, मेडिकल फिट हो गए तो 100%। लेकिन गर्ल्स के लिए जो यहां पर टारगेट रहेगा, मैं बोलूंगा कम से कम भी 105 प्लस का आपको स्कोर लेना है, और आप ले सकती हैं, मैं बता रहा हूं बॉयज लोग भी ले सकते हैं, और आप गर्ल्स लड़कियां जितनी भी अपीयर होंगी वो भी यहां पर क्या ले सकती हैं, क्योंकि मैंने इसके फोटो में लड़की का ही फोटो लगाया है, 2 स्टार बहुत कमाल के लगते हैं, बहुत सुंदर लगोगे यार अगर तुम इसके अंदर जाओगी तो। और स्पेशली बॉयज, तुम लोगों को अगर करना है भाई कुछ प्रोग्राम ऐसा, तो तैयार हो जाओ, रगड़ा खाना पड़ेगा, उसके बाद चेहरे पे जो चमक आएगी और वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पे शुरू करूंगा भाई जीएस का प्रोग्राम। जीएस में क्या है सुन लो जरा जीएस को। इस जीएस में क्या क्या देखो, पहली बात तो ये ओशियन है। क्या बच्चे, ओशियन है, और आप जानते हैं यूपीएससी का मतलब ही क्या है भाई, यूपीएससी का मतलब ही ओशियन है, महासागर है। कहां डुबकी लगाएं यार, इतना बड़ा है। वो आता है बच्चे एक्सपीरियंस के बेस पे। तो सबसे पहला काम जो करना है वो मार्केट से 10 ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर आपको लेके आना है। क्या लेके आना आपको, 10 ईयर का, 10 ईयर का आपको मार्केट से क्या लेके आना है, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को मार्केट से जरूर लेके आना है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद उसको एनालिसिस करो कि क्वेश्चन किस किस सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस लेवल तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से क्या पूछ रहा है, हिस्ट्री के भी 3 पार्ट हैं, उसमें से क्या आ रहा है वो देखना जरा।
तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं इतिहास को, हिस्ट्री को हम लोग यहां पर क्या है सबसे पहले लेकर चलेंगे इतिहास के भाग को। तो इसी इतिहास को मैं 3 भागों में डिवाइड कर देता हूं बच्चे। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं एंशिएंट हिस्ट्री, ध्यान रखना। यहां पर लिखता हूं मैं मिडाइवल हिस्ट्री, और मैं यहां पर क्या लिखता हूं भाई, मैं यहां पर लिखता हूं मॉडर्न हिस्ट्री। 3 हिस्ट्री आपके पास क्या बच्चे, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब क्या है बच्चे, यहां पर ध्यान रखना, एंशिएंट का मतलब यहां पर है बच्चे, यहां पर है प्राचीन भारत। अब इस प्राचीन भारत में क्या क्या आता है, ये है बच्चे मध्यकालीन भारत। देखो कभी भी ध्यान रखना, इतिहास के पेपर में या फिर हिस्ट्री के सब्जेक्ट में कभी भी लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, पढ़ने का तरीका आपको सीखना है, वो आपको समझ में आएगा। मॉडर्न के बारे में बात करेंगे तो हम आधुनिक का चर्चा करेंगे। अब ये ध्यान रखना, आधुनिक है तो बच्चे 1857 रिवोल्ट से लेकर के है ये 1947 तक के बीच में रहेगा। यहां पर हम लोग दिल्ली डायनेस्टी को पढ़ेंगे और साथ में क्या हम लोग यहां मुगल को पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे बच्चे तो सबसे पहले हम जैन धर्म को पढ़ेंगे, ध्यान रखना। उसके बाद अलावा हम बुद्धिज्म को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बच्चे मौर्यन को पढ़ेंगे, हम लोग गुप्ता को पढ़ेंगे, ध्यान रखना। खासकर अशोका का जिक्र आप लोग जानते हैं, जरूर आता है एग्जाम में। तो ये कुछ फिक्स टॉपिक, हालांकि इसमें भक्ति और सूफी मूवमेंट भी आ गया इसमें, यहां पर ध्यान रखना कि कुछ अलग भी जो स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए। तो ये इतिहास मान के चलना, कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन मिनिमम यहां पर आपको कवर करेगा ही करेगा, ध्यान रखना। मिनिमम क्या है यहां पर आपको कवर करेगा हिस्ट्री का सेक्शन, ठीक है। अब इसके लिए बुक्स सुन लो। सबसे पहले बुक्स अगर लेनी है तो आपको यहां पर एनसीईआरटी आप लोग ले सकते हैं, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग स्पेक्ट्रम को फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग 11-12 की एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा को फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग अदर बुक्स को फॉलो करते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बुक बता रहा हूं जिसका नाम है घटना चक्कर। घटना चक्कर के अंदर बच्चे बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन है। क्या बच्चे यहां पर बहुत सारे क्या है, हिस्ट्री के क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन है। विद यहां पर क्या है, विद यहां पर एक्सप्लेनेशन है, तो आपका 100% पेपर निकल जाएगा, ध्यान रखना। आप लोगों का यहां पर क्या है, आप लोगों का पेपर 100% यहां पर क्या है, क्लियर हो जाएगा। ये हिस्ट्री है आप लोगों के लिए, क्या है ये, हिस्ट्री है। अब इसमें से मैं आता हूं मेन सेक्शन जो आधुनिक एरा है, ठीक है, उसके ऊपर आते हैं हम लोग। यहां पर मॉडर्न एरा को देखना है। अब मॉडर्न एरा में क्या है बच्चे, यहां पर ध्यान रखना, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर 1857 की शुरुआत करेंगे 1947 तक। अब यहां पर क्या पोर्शन है बच्चे, देखो सबसे पहले तो हम लोग कांग्रेस को पढ़ना जरूरी है, जो भी कांग्रेस के सेशन रहे टिल लास्ट तक, ठीक है। ये सबसे पहला टॉपिक आ गया। दूसरा टॉपिक बच्चे यहां पर आप लोग जानते हैं 1857 के बाद वॉयसराय को पढ़ना जरूरी है, हालांकि उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद बच्चे यहां पर वॉयसराय को पढ़ना आपको जरूरी है। तीसरा जो सेक्शन आप लोग यहां पर देखेंगे, थर्ड वाला जो पार्ट है, पहले वाला कांग्रेस, दूसरे वाला वॉयसराय, तीसरे वाला पार्ट है महात्मा गांधी जी। तो इस गांधी एरा को आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। भारत में आगमन से लेकर और जितने भी यहां पर चंपारण था, खेड़ा था, अहमदाबाद था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसोबीडियंस था, और लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट तक गांधी की जर्नी क्या रहती है, इसी बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आपको समझना पड़ेगा। इन सब के लिए मेरा एक बैच है जो कि मेरा 27 मई आज से शुरू हो रहा है। 27 तो मई से क्या मेरा एक बैच शुरू हो रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये कंप्लीट आपको ओटीए की तैयारी कराएगा। क्या है बच्चे, कंप्लीट आपको ओटीए की तैयारी कराएगा। इसमें अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो यूज दिस कोड, ये कोड आप लोग यूज कर लो। ये कोड आपको यहां पर यूज करना है, और यहां से क्या आप लोगों को, यहां से आप लोगों को 10% का ऑफ मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा आप लोगों को यहां पर 10% का ऑफ मिलेगा, ध्यान रखना। इस बैच में आपको कम से कम टिल एग्जाम तक पढ़ाया जाएगा। प्रैक्टिस सेट, पेपर क्वेश्चन, सारा का सारा इसके अंदर होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर लिंक के अलावा भी आपको सर्च करना है तो आप लोग यहां पर क्या करेंगे, आप लोग गूगल को ओपन करेंगे। गूगल ओपन हो गया, आप लोग यहां पर मेरा नाम लिखेंगे गूगल के ऊपर ही, प्रतीक दलाल यहां पर लिख देंगे, तो यहां पर आपका यहां पर लिंक में आपको मिल जाएगा। आप लोग यहां से क्या है, सर्च कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो पहला नाम आपको दिखेगा, आपको पूरा मेरा बायोडाटा यहां पर मिल जाएगा। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आप जाएंगे तो यहां से आपको एक बैच, यहां पर देखिए ये बैचेस आपको मेरे यहां पर दिखेंगे, ठीक है। आप यहां पर क्या है, स्पेशल क्लासेस मेरी ले सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए रहेगी, और यहां पर कुछ फ्री वीडियोस भी आप लोगों को मेरे यहां पर मिल जाएंगे, जो आपको बेनिफिट और एडवांटेज यहां पर आपको जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। तो पहले यहां पर फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेंगे। उसके अलावा यहां पर आप लोग
बैचेस भी हैं उसके अंदर। देखो मान लो किसी बैच के अंदर आप इनरोल कर लो, आपने यहाँ पर मान लो CDS 2020 के ऊपर इनरोलमेंट कर देना, बाकी आपको बैच के लिंक मिल जाएंगे, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर बैच के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे तो आप गेट सब्सक्रिप्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे यहाँ पर जाएंगे तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर कर लेंगे। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ का दिखेगा, जो आपको बेटर लगता है वो आप लो। सपोज आपने 1 साल का ले लिया तो यहाँ पर क्या प्रोसीड टू पे, लेकिन यहाँ पर क्या एक रेफरल कोड आप लोगों से मांगेगा। यहाँ पर आपको एज इट इज मेरा नाम लिख देना है विदाउट एनी स्पेस, ये लिख दिया नाम एज इट इज। उसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करते कि अपने आप 10% कम यहाँ पर हो जाएगा। तो 1 साल के लिए भी क्या है आप लोग जरूर चूज कीजिए। मेरे ऊपर विश्वास होगा तो मैं आप लोगों को आपके गोल तक पहुंचाऊंगा, ना सिर्फ आपको SSB के लिए ही बल्कि आपको रिटन एग्जाम में भी 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको वहां पर क्या पास कराऊंगा। आइए जरा आप आगे चलते हैं, यहां तक तो हो गया, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। इसके लिए क्या है आप लोग देखो मार्केट में बहुत सारी क्विक रिवीजन की बुक भी आती है, उसको भी आप लोग ले सकते हैं। क्विक रिवीजन की बुक भी क्या है यहाँ पर आप लोग आती है, उसको भी आप लोग क्या ले सकते हैं। तो इतिहास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको देखना है। ये सारी चीज यहां पर जरूर है। अब जब मैं बात करूंगा बच्चे यहां पर मिडाइवल की, जब मिडाइवल इंडिया की बात करूंगा, मध्यकालीन की, तो वहां पर क्या होगा हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, जहां से स्लेव डायनेस्टी से लेकर हम लोग क्या लोधी तक यहां पर पूरा करेंगे। और उसके बाद में बच्चे बाबर से लेकर हम लोग यहां पर क्या बच्चे बाबर से लेकर हम लोग पोस्ट मुगल तक, इसी बीच में भक्ति और सूफी मूवमेंट जितने भी स्टडी टॉपिक आएंगे वो सारे करवाऊंगा। लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, ध्यान रखना आप लोग PhD करने के लिए नहीं आए हो। आप लोग यहां पर क्या है, आप लोग यहां पर PhD करने के लिए नहीं हो, आप लोग यहां पर एग्जाम निकालने के लिए हो। यही आपका फोकस रहना चाहिए कि कैसे कर करके मुझे कट ऑफ निकालना है, ठीक है। सबसे लास्ट में मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं सबसे लास्ट में आपको एंशिएंट पढ़ाता हूं। लेकिन एंशिएंट में क्या है, अशोक, मौर्यन, गुप्ता को मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा तो वहां से जरूर आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन छोड़ देना है। CDS को निकालने के लिए हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 100% फेल हो। कुछ क्वेश्चनों को सम्मान देना सीखो, हाथ जोड़ो, मेरे से नहीं होगा, विल मूव फॉरवर्ड। उसके अलावा I hope you understand it। रही बात ज्योग्राफी की, सुन लो भाई, ये ज्योग्राफी है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शनों में से एक ज्योग्राफी है, ध्यान रखना। 2 पार्ट हैं भाई, इंडियन ज्योग्राफी और यहां पर क्या है, और यहां पर है बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी। ध्यान रखना, इंडियन ज्योग्राफी के लिए एक छोटी सी किताब आती है पेरियार की, देखो एकदम पतली सी बुक है, 100 पेज है। पतली सी बुक क्या है, 100 पेज भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको गारंटी देता हूं, आप लोग UPSC CSC में बैठेंगे तब भी आपके नंबर पूरे हो जाएंगे। और जिस प्रकार की कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा, YouTube पर भी एक फ्री बैच में दूंगा, तो कौन रोकेगा तुमको। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करोगे तो फिक्स टॉपिक क्या बच्चे, कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन हर बार आते हैं, आप जानते हैं। सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से यहां पर क्या बच्चे आप लोगों से एक सवाल जरूर यहां पर क्या पूछता है। यहां पर क्या बच्चे ओशियन करंट से क्या जरूर सवाल पूछेगा, एटमॉस्फेयर से क्या बच्चे जरूर सवाल पूछेगा। तो इन टॉपिक्स को क्यों नहीं पढ़ते हो। इंडिया की बात करोगे तो बच्चे बेसिक इंट्रोडक्शन से 2 से 3 सवाल यहां पर, उसके अलावा बच्चे रिवर सिस्टम से, उसके अलावा बच्चे यहां पर लेक से, उसके अलावा माउंटेन से, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन से, उस वेजिटेशन से, बेटा सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। लेकिन ज्योग्राफी अकेला ध्यान रखना 15+ क्वेश्चन लेके बैठता है, तो टारगेट रख लो कि भाई 8 से 9 सवाल तो मैं ले लूंगा। अगेन मैं फिर से बोलता हूं, क्या लेना है, फिर से आपको लेना है घटना चक्र, ये ले लो, काम बन ही जाएगा। घटना चक्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल लो, बैठ के एक्सप्लेनेशन पढ़ो, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो निराश नहीं होना, ऑर्डर कर लो अपना। सफलता पानी है तो कुछ त्याग करना आपको जरूर पड़ेगा। एक लाइन बहुत अच्छी है, जिंदगी धीमी जरूर है पर रुकी नहीं, जिंदगी धीमी जरूर है पर रुकी नहीं, हौसले नाजुक जरूर है पर टूटे नहीं। जिंदगी धीमी जरूर है पर रुकी नहीं, हौसले नाजुक जरूर है पर टूटे नहीं है बच्चे। नेवर गिव अप एटीट्यूड, लाइफ इज नॉट अबाउट स्किल, लाइफ इज ऑल अबाउट फकिंग विल, ध्यान रखना। और फौजी बनना है तो भाई जुगाड़ करना सीख लो, ध्यान रखना। फौजी बनना तो यहां पर क्या है, जुगाड़ करना सीखो, 100% जो सोचते हो वो तुमको मिलेगा। तीसरा पॉलिटी, पैसा वसूल इसको बोलेंगे भाई। बोलते ना पिक्चर देख के आए भाई, 150 रुपए की टिकट ली तो पैसा वसूल हो गया, तो ये पैसा वसूल सब्जेक्ट है। पॉलिटी बच्चे उसको बोलते हैं हिंदी भाषा में हम लोग राज व्यवस्था, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर इसको राज व्यवस्था बोलेंगे। पहली चीज जो आप लोगों को यहाँ पर देखनी है वो सुन लीजिए जरा। पहली चीज, सबसे पहले बच्चे आप लोग बैकग्राउंड को पढ़ेंगे कि हम लोग यहां तक कैसे पहुंच गए। जो इतिहास हम लोगों ने यहाँ पर संविधान का पढ़ा है कि जो बैकग्राउंड रहा है वो
कैसे डेवलप हुआ बच्चे, मतलब कैसे 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और कैसे 1858 उसके बाद में हम लोग लास्ट तक क्या है बच्चे, भारत के संविधान को जो आज हम लोगों ने तैयार किया है 60 देशों को पढ़कर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाकर लाखों रुपए खर्च करके जो हम लोगों ने संविधान को तैयार किया है, उसका बच्चे पूरा आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जब आप लक्ष्मीकांत की किताब बहुत सारे लोग फॉलो कर सकते हैं, अच्छी किताब है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन नोट्स बहुत जरूर, उसमें भी क्या बच्चे बहुत सारी चीजें ऐसी जो एग्जाम में नहीं पूछता है। सबसे पहला यहां पर क्या आएगा बच्चे, सबसे पहला यहां पर आता है बच्चे, ध्यान रखना, आर्टिकल 1 to 4 को पढ़ना शुरू करेंगे। इस बैकग्राउंड के अंदर आपको बच्चे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम गवर्नमेंट, फर्स्ट जो अपनी पार्लियामेंट की बच्चे कैबिनेट मिनिस्टर, जो जितने भी मिनिस्टर बने थे उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 1 to 4, उसके बाद यहाँ पर क्या बच्चे, सिटीजनशिप को पढ़िए, 5 से 12 गई। तीसरे में क्या बच्चे, आप फंडामेंटल राइट को पढ़िए बच्चे, ध्यान रखना यहाँ पर क्या आप फंडामेंटल राइट को पढ़िए, ये सिंगल सिटीजन। उसके बाद यहाँ पर क्या बच्चे, उसके बाद यहाँ पर फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखना। उसके बाद डीपीएसपी 36 से क्या होना, फिर यहाँ पर राष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री आता है बच्चे, गवर्नर आते हैं भाई, कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पंचायत सिस्टम है, ये सब क्या है, ये सब पॉलिटी है। बिना पढ़े तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा। इस सब्जेक्ट को जरूर टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर क्या है, इस सब्जेक्ट को यहाँ पर आपको जरूर टाइम देना है, आप जीत जाएंगे। आप यहां पर क्या है बच्चे, आप 100% मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग जीत जाएंगे 100%। यू विल डेफिनेटली स्कोर वेल, कोई नहीं रोकने वाला तुमको। तीसरा भाई साइंस, सुन लो, ये सारा का सारा, चाहे वो बायो हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, सब कुछ क्या है भाई, सब कुछ रिपीट है, सब कुछ क्या है, रिपीट है। कुछ भी नया क्वेश्चन तुमको देखने को नहीं मिलेगा। अगेन घटना चक्कर इज गुड, क्वेश्चन रिवाइज करने उसी को रिवाइज कर लो, कुछ भी नया टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी। इवन ए सिंगल क्वेश्चन आप मुझे दिखा देना कि ये पहले कभी ना आया हो, तो आप मुझे दिखाना, वो सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। जब मैं आपको बता रहा हूं रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, फिर भी तुमको क्या दिक्कत है मानने में। मैंने इस एग्जाम को 7 बार निकाला है, 1 बार नहीं, तो मैं जानता हूं इस एग्जाम के लिए मुझे क्या करना था और क्या नहीं करना था, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, इसी बीच में डिफरेंशिएट करो तो काम बन जाएगा। 3 तुमको बताया मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चौथा साइंस, और भाई 5वां यहां पर क्या है, 5वां यहां पर है करंट अफेयर। बेटा करंट अफेयर ध्यान रखना, और वो भी कैसा, कंसेप्ट बेस्ड करंट अफेयर पता होना चाहिए। यूट्यूब पर चलता है बकचोदी, देखो इजराइल फिलिस्तीन, अरे भाई एग्जाम में क्या पूछेगा उतना ही तो मुझे देखना है। मान लिया उसके लिए अच्छा है बच्चे, अवेयरनेस बढ़ाओ, लेकिन हमें एग्जाम के रिगार्डिंग अवेयरनेस बढ़ानी है ना। हमें हिंदू पेपर में हमें एडिटर थोड़ी बनना है उसके अंदर, आप मुझे बताओ। इतना पढ़िए जो, हाँ एसएसबी के लिए उस बात को पढ़ो, लेकिन पहले रिटर्न तो निकालो यार, पहले रिटर्न निकालोगे तभी तो वहां तक पहुंच पाओगे। मतलब एसएसबी के सपना ले रहे हो, पहली सीडी क्लियर नहीं हुई है, तुम पहुंचने की बात कर रहे हो 10वीं पर, तो कैसे पहुंचोगे। टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पर, ये यहाँ पर टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसलिए मत लेना। इसलिए यहाँ पर क्या बच्चे, ऐसे रिस्क मत लो, इसलिए कंसेप्ट बेस पढ़ो। दृष्टि है, प्रतियोगिता, दर्पण है, इन सब को लेके अगर काम चला लोगे तो 100% एग्जाम क्लियर है। चाहे कोई बैच यहाँ पर ज्वाइन मत करना, आप लोग जरूर यहाँ पर जीतोगे 100%। मैं आपसे वादा करता हूं, और ये मेरा आपसे प्रॉमिस भी है, आप लोग जरूर जीतेंगे। फिर भी किसी को हेल्प हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर क्या आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल रहेगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना और यहाँ पर मुझे सीडीएस लिख के भेज देना, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे दिन में फ्री क्लास भी चलती है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। रॉक ऑन हो जाओगे, क्या हो जाओगे बच्चों, वहां पर आप लोग रॉक ऑन हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ ये जीएस वाला पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में 2 चीजें हैं बच्चे, एक तो यहां पर क्या है, एक तो यहां पर वोकैब है और दूसरा यहां पर क्या है बच्चे, दूसरा यहां पर ग्रामर है। एक वोकैब, दूसरा यहां पर क्या है, दूसरा यहां पर ग्रामर है। वोकैब में आप लोगों को देखना पड़ेगा, अगेन ये भी क्या होती है भाई, रिपीट होती है, कोई भी नया वर्ड एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। मैं फिर बोलता हूं, एसपी बख्शी इज ए बेस्ट बुक। क्या बोलता हूं बच्चे, एसपी बख्शी इज ए बेस्ट बुक। वोकैब की प्रैक्टिस में खुद आपको अच्छे अच्छे वर्ड कराऊंगा, तो उसमें आपका काम चल जाएगा। ग्रामर के लिए यही पढ़ो, काम चल जाएगा। दूसरा कोई भी संजीवनी नहीं है इसके लिए, ध्यान रखना।
लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग 60 प्लस क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको, जैसे PQRS हो गए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जानते हैं बच्चे पैसे जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिए भाई बहुत सारे। आप जानते हैं बच्चे वोकैब हैं, तो अगर इन तीनों को भी कर लोगे तो 60 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चे? 60 प्लस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस किताब को ले लो। अगर आपको SP बख्शी टफ लगती है तो आप लोग नीतू मैडम का किताब पढ़िए। बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे तो आपको यहां से बेनिफिट हो जाएगा। ऑर्डर कर लेना, पैसा वसूल गेम है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो जितना हो सके उतनी मेहनत, दम लगा के, जोरों शोरों से। इंग्लिश के बगैर वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इंग्लिश में अगर नंबर कम रह गए तो लड़कियां तो भूल जाना, क्योंकि GS में कभी भी ध्यान रखना 50 से ज्यादा क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। 50 ज्यादा क्वेश्चन कभी सही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हाँ, इंग्लिश में आप 100 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर सकते हो सही, मुझे विश्वास है और बच्चे करते हैं, मैंने भी किए थे, आप भी करिए। पॉसिबिलिटी है वो, आपको जरूर वहां पर कुछ ना कुछ क्या फल ऐसा मिलेगा जो आपके लिए बेनिफिट और एडवांटेज वाला होगा आप लोगों के लिए। इसीलिए मेहनत, कामयाबी बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है, और आप लोगों को लिमिट से बढ़कर जो सफलता चाहिए वो आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे। वो आप लोग यहाँ पर क्या है, वो आप लोग जरूर यहाँ पर मेहनत करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। तैयार रहिए, जितना हो सके उतनी मेहनत, सफलता आपके कदम चूमेगी, लेकिन सही डायरेक्शन में सही मेहनत। ज्यादा इधर घूमोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये अगर करोगे तो जरूर मिल जाएगा। जय हिंद।